कि भूमिहार के हाथ जे पड़ जाई तब फैन फॉलोइंग बढ़ जाई। भूमिहार के हाथ जे पड़ जाई तब फैन फॉलोइंग बढ़। गो पाए गो जे भारी होई तब बुझली ह पक्का बिहारी हो। सबो पाए गो जे भारी होई तब बुझली हम पक्का बिहारी होई। मिलने से पहले मैं लोगों से जो सुना था, पवन सिंह ऐसे हैं, पवन सिंह वैसे हैं, मुझे नहीं लगा कहीं से। बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है और बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं सिंगर्स। यही होना चाहिए कि अगर मैं भूमिहार पे गाना गा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं यादव को गलत बोल दूँ, मैं कोयरान को गलत बोल दूँ, मैं किसी भी जाति को गलत बोल के अपने जाति को ऊपर दिखाऊँ, ये गलत बात है। और उसमें भूमिहार का गाना ना हो और ऊपर से आप हैं भूमिहार तो आप क्या गाएंगे? किसी दूसरे का गाना गाने में अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, चलो भूमिहार पे भी कुछ गाने। और मैं भूमिहार हूँ, गर्व से कहता हूँ भूमिहार से हूँ। और बिहार पे बहुत ज़्यादा गाना नहीं थे मार्केट में अभी। एक आदरणीय मनोज तिवारी भैया का गाना मैं बस सुना था, जियो बिहार के लाल, बड़े भैया आशुतोष तिवारी जी, उन्होंने भेजा था कि सुना रानी शेर हम बिहार के हैं, दूसरे में बेटा भूमिहार के, शेर हम बिहार। वो गाना जो हमारा आया था वो एक्चुअल में आया था भूमिहार पे, कि सुना रानी शेर हम बिहार के हैं, दूसरे में बेटा भूमिहार। अपना हम के राज और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे पास भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे सिंगर है जो कि बिहार में और बिहार पर गाना गा के गर्दा उड़ाए हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं। इनका हाल फिलहाल में गाना आया है शिल्पी राज के साथ में, रंगदारी सॉन्ग। तो पहले गा के सुनाएंगे भी आप लोग को कि किस तरीके का। और इनका गाना आप लोग आई होप करते हैं कि सब गाना सुने होंगे, क्योंकि बिहार पर इनका गाना आता है और बहुत ज़्यादा बजता है। हमारे साथ है शिवम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी लोग देख रहे हैं हमें सभी को मेरा प्रणाम है। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। आपका एक गाना आया है जो कि अभी रंगदारी सॉन्ग पे शिल्पी राज की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा गाना और अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। तो वो गाना के बारे में बताइएगा कि क्या सोच के मतलब ये गाना गाया था? ये गाना हमारा एक गाना आया है आइकॉन भोजपुरी बवाल चैनल से, रंगदार के जिसका नाम है। बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत प्यार भी मिल रहा है लोगों का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। सुनाइएगा वो 2 लाइन हमारे दर्शकों को जो गाना। हाँ, वो गाना है कि पावर जानत नहीं खा हमारा यार के, हम पटैले बानी एगो रंगदार के। क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना है, अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। भोजपुरी में आए दिन देखते हैं तो अश्लीलता गाना आता है, लेकिन आपका एक भी अश्लीलता गाना अभी तक नहीं सुने हैं हम। और आप क्या सोचे थे कि हम बिहार पे गाना गाए? बहुत सारे लड़की पर, स्कूल पर, बहुत चीज़ पर गाना आता है, लेकिन आप क्या सोच के मतलब सोचे कि हम बिहार पर गाना गाएंगे और यूपी बिहार पर गाएंगे या रंगदारी में गाएंगे? नहीं, एक्चुअली जो हमारा बिहार पे पहला गाना जो बजा शेर हम बिहार, वो गाना जो हमारा आया था वो एक्चुअल में आया था भूमिहार कि सुना रानी शेर हम बिहार के हैं, दूसरे में बेटा भूमिहार के हैं। तो ये गाना सबसे पहले तो हमारे पापा इस गाने को बोले कि नहीं, जातिवाद नहीं करना है अभी, सो अभी काम कीजिए, इसको थोड़ा चेंज करवाइए। और ऊपर से सारेगामा का ये गाना था, जब मैंने सारेगामा को भेजा तो सारेगामा ने भी मना कर दिया कि नहीं, जातिवाद हम लोग रिलीज़ नहीं करते हैं। ये गाना भूमिहार पे आप गाए हुए थे? भूमिहार पे लिख के आया था। अच्छा, लिखे थे, गा गाने नहीं? के राइटर जो हैं हमारे बड़े भैया आशुतोष तिवारी जी, उन्होंने भेजा था कि सुना रानी शेर हम बिहार के हैं, दूसरे में बेटा भूमिहार के हैं। लेकिन फिर इसको चेंज करके हम लोग किए कि सुना रानी शेर हम बिहार के हैं, दूसरे में बेटा रंगदार के। क्या बात है। तो मतलब ये गाना मतलब पहले जो लिखाया हुआ था भूमिहार पे था, लेकिन बिहार पे गया तो, लेकिन ये भी गाना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिहार पे बहुत ज़्यादा गाना बजाया। हाँ, बिहार पे अच्छा लोगों का प्यार मिला और उसके बाद फिर आपका बिहार पे गाना बिहार पे फिर से गाना है। लेकिन ये गाना भूमिहार पे भी लोगों ने गाया जी हैं, कुछ लोग हमारे भाई ही हैं। अभिषेक सिंह जी ने इस गाने को भूमिहार पे भी गाया सेम, तो चलो ठीक है। और बाकी फिर शेर हम बिहार 2.0 आया, पक्का बिहारी आया, बिहारी यहीं रहे, बहुत सारे गाने। आप सोचिए कि मतलब उस वक्त से ज़्यादा बिहार पर गाना आपका देखा जो बज रहा है लगातार, तो मतलब आपको बिहार में लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बिहार पे गाना गाते हैं? नहीं, मैं देख रहा था कि कुछ एक कंटेंट मिले, क्या डालूं, तो देख रहा था कि मैं बिहार से हूं और बिहार पे बहुत ज़्यादा गाना नहीं थे मार्केट में अभी। एक आदरणीय मनोज तिवारी भैया का गाना मैं बस सुना था, जियो बिहार के लाला। उसके बाद से कोई बिहार पे वैसा गाना को मैंने जज करते हुए नहीं देखा, तो सोचा कि नहीं, चलो जब मैं बिहार का हूँ, बिहारी हूँ, तो अपने बिहार को थोड़ा सा दिखाया जाए। तो मैंने यही सोच के बिहार पे गाना गाया और रिस्पांस अच्छा मिल गया। तो लोगों का कहना था भैया बिहार पे कंटिन्यू गाना आना चाहिए, यूपी बिहार को लेके चलिए। फिर यूपी बिहार पे भी गाना आया, डॉ नहीं पगली रही यूपी बिहार के, और आगे भी अभी बिहार पे और यूपी बिहार पे बहुत सारे गाने आने बाकी। आपका जब यूपी बिहार पे गाना बज रहा था और इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, तो आपका हाल फिलहाल में गाना रिलीज हुआ आपके ऑफिशियल पे,
भूमिहार जाति पे, तो आपको इस पे क्यों गाना गाना पड़ा? जब को आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी जाति का मिल रहा है, तो आप भूमिहार पे क्यों गाना गाए? बात एक्चुअल में ये था कि जब मैं किसी भी स्टेज शो में जाता था और स्पेशली अपने जाति के लोगों के जब साथ में प्रोग्राम करता था मैं, तो वहाँ डिमांड हो जाते थे मतलब पब्लिक का कि भैया अब जैसे भूमिहार का बारात है और उसमें भूमिहार का गाना ना हो और ऊपर से आप हैं भूमिहार, तो आप क्या गाएंगे? किसी दूसरे का गाना गाने में अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, चलो भूमिहार पे भी कुछ गाने। और मैं भूमिहार हूँ, गर्व से कहता हूँ भूमिहार हूँ। और मैं किसी भी जाति को गलत बोल के भूमिहार को अच्छा नहीं दिखाया। मैंने भूमिहार का जो हकीकत है वो दिखाया है। बाकी भी जात का अपना अपना सबका एक अलग वो है। देखिए, आपको देखकर क्या सीखेगा लोग? आपका अच्छा खासा गाना बज रहा है तो आप जाति पे गाना क्यों गा रहे हैं? नहीं, तो बताइए। जाति पे गाना अगर खराब, आप कहाँ से इसको बोल सकते हैं कि जाति पे गाना खराब है? खराब नहीं है, लेकिन आपसे कुछ सीख रहा है। आपको देखा देखी सब लोग अपने अपने जात पे गाना गाएं। हाँ, तो बढ़िया है, अपने जाति पे लोग गाना गा रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब ये अच्छा चीज़ है कि जाति पर गाना आ रहा हाँ, वाई नॉट, है। एकदम अच्छी बात है कि जाति पे गाना अगर गा रहे हैं। हम बिहार पे गा रहे हैं, हम बिहारी हैं। हम भारत पे गा रहे हैं, हम भारतीय हैं। हम अपने जात पे गा रहे हैं, जो हमारा जाति है, तो क्या दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हाँ, इसमें यही होना चाहिए कि अगर मैं भूमिहार पे गाना गा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं यादव को गलत बोल दूँ, मैं कोयरान को गलत बोल दूँ, मैं किसी भी जाति को गलत बोल के अपने जाति को ऊपर दिखाऊँ, ये गलत है। लेकिन अगर आप अपने जाति को अच्छा दिखा रहे हैं और किसी जाति की बुराई नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स गुड। मुझे नहीं लगता कुछ गलत। भूमिहार कोयरान चाहे यादव कोई भी है, लेकिन आप एक हिंदू भी है, हिंदू पे भी तो गाना आना चाहिए। बहुत जल्द आपको हिंदू पे गाना मेरा मिलेगा। हिंदू पे मिलेगा 1 से 2 महीने। मैं ऐसे प्लान तो कर रहा हूँ कि रामनवमी में गाना वो छोड़ूं, लेकिन हो सकता है रामनवमी के पहले हिंदू पे गाना हमारा आ जाए। आपका भूमिहार पे गाना आते रहेगा? हाँ, उम्मीद तो है, हमेशा है। क्योंकि प्यार मिल रहा है लोगों का। और हमेशा मतलब बीच बीच में कभी कभी मूड हुआ वैसा कुछ लगन उगन में। देखिए, आपका गाना बिहार पे बहुत ज़्यादा बजा हुआ है और सभी दर्शकों आपका गाना सुने हुए हैं लगभग, और इस तरीके का आप बिहार को प्रेजेंट करें, बहुत अच्छी बात है। तो बिहार के लिए आप इस तरीके का गाना लाते रहेंगे या फिर अब आप भी छोड़ दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिहार पे गाना कंटिन्यू आते रहेगा। लोग जिस चीज़ को प्यार देंगे वो चीज़, हम लोग का काम क्या है? अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो वो चीज़ परोसना। तो हाँ, तो बस करेंगे। अगर लोग प्यार देंगे तो जरूर लाएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे सिंगर है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव का एक फिल्म का टीजर आया है, आप देखे कि नहीं? डांस के नाम का है, देखे हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं देखा। बहुत अच्छा मूवी है, देखिएगा तो एकदम साउथ जैसा मतलब बनाया गया है। तो अब पवन सिंह का भी मूवी एक आने वाला है, तो अब लग रहा है कि जिस भोजपुरी फिल्म की आप बात कर रहे हैं ना, उस फिल्म का टीजर आने से पहले मैं फिल्म पोस्टर देखा था। फिल्म ही देखा था एडिटिंग के टाइम पे। बहुत अच्छी फिल्म है, नाम मुझे नहीं पता था, लेकिन वो मुझे दिखाया गया था किन्हीं के थ्रू। बहुत अच्छा लगा था। साउथ, जब आप बोले कि साउथ टाइप की फिल्म है, तो मुझे याद आया कि नहीं, हाँ अभी टीजर रिलीज हुआ है तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन ये फिल्म मैं देखा हूँ, वाकई बहुत कमाल की फिल्म है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन सा सिंगर आपको पसंद है? मतलब इंडस्ट्री में आया तो मतलब किनको देखकर सोचे थे कि नहीं हमको भी गाना गाना चाहिए, या फिर शुरू से आप सोचे थे कि गाना ही है? किन्हीं को देखकर नहीं, मैं स्टार्टिंग से गाना गाता था। कितने साल से? एल्बम में आने का कोई मतलब नहीं था, मतलब कभी सोचा भी नहीं था। अचानक से ये कब कैसे क्या हो गया जो मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो हमारे फेवरेट आदरणीय हमारे बड़े भैया पवन सिंह जी। जब पवन सिंह के साथ आपका एक रील भी देखे हैं उसी गाना पे, तो उनसे मिले तो आपको कैसा, उनका स्वभाव कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं जहाँ तक मिलने से पहले मैं लोगों से जो सुना था, पवन सिंह ऐसे हैं, पवन सिंह वैसे हैं, मुझे नहीं लगा कहीं से। बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है और बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं सिंगर्स को या किसी भी कलाकार को, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगर्स को, सब कलाकार को सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे बिल्कुल से। कितना साल से आप गाना गा रहे हैं? गाना तो मैं गा तो बचपन से रहा हूँ। बचपन से गाना? हाँ, मतलब एल्बम लाइन में मैं बहुत अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। एल्बम लाइन में आया था, 1-2 गाने गाया, फिर 2-3 साल बैठ गया, ऐसे ही मज़ा नहीं आया। फिर कंटिन्यू इधर मैं 3 साल से 3 साल से गाना गा रहा है। बहुत बड़ी बात है कि आपका गाना बिहार में तो हल्का मचा रहा है। हर एक जुबान पे अगर आप लोगों का बिहार का बात आता है तो आपका गाना उसके जुबान पे जरूर आता है। जैसे एक गाना था, वो गा के सुनाइएगा। 100 गो परे गो जे भारी होई, सुनाइएगा अपने अंदाज में। अरे 100 गो पाए गो जे भारी होई, तब बुझली ह पक्का बिहारी होई। असगरे करत रंगदारी होई, तब बुझली ह पक्का बिहारी होई। ये बात साचो के बका, रंगदारी करी बिहारी। एकदम सही बात है कि एक बिहारी 100 पे भारी कहावत भी सुने होंगे आप। तो इसी कहावत को ही लेके हम लोग ये गाना बनाए थे कि 100 गो पे एगो जे भारी होई, बुझली ह पक्का बिहारी होई। आपका शादी उदी हुआ है कि नहीं? अभी तक तो नहीं, और नहीं कोई हुआ? प्लान भी नहीं। नहीं हुआ? नहीं, करना है कि ना? नहीं अभी नहीं, अभी पहले करियर पे फोकस है पूरा।
ये सब शादी प्यार व्यार ये सब चक्कर से बहुत दूर हैं और दूर ही रहना पसंद भी करते हैं। तो अभी पूरा पूरा फोकस है करियर। आई होप करते हैं कि बिहार के लिए आप इतना अच्छा गाना गा रहे हैं, आगे भी गाइएगा और बिहार को प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि मनोज तिवारी के गाना के बाद में अगर बिहार पे कोई गाना ज़्यादातर सुना जा रहा है तो आपका सुना जा रहा है पूरे बिहार में। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने बिहार को एक अलग लेवल पे दिखाने का। और बाहर बहुत जगह घूमा मैं, लोग कहते हैं कि बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है, बिहारी ऐसे हैं, बिहारी वैसे हैं। तो अभी बहुत जल्द आपको एक गाना उस पर मिलेगा जो लोग बोलते हैं कि बिहार ऐसा है या बिहार वैसा है। उस गाने में यही दिखाया ही गया है कि आउट ऑफ इंडिया की कोई लड़की है या फिर बाहर की कोई लड़की है जो बिहार को, बाहर में देखा जाता है कि लड़की सब कहती है वो लोग बिहार के लोग कैसे होते हैं, तो वही उस गाने में आपको दिखेगा कि बिहार के बाहर की लड़की है और वो लड़के से सवाल कर रही है और लड़का बिहार के बारे में और बिहारी के बारे में क्या बोल रहा है अभी तो नहीं सुना सकता। मतलब सबको जवाब दीजिएगा एक गाने के थ्रू। बिल्कुल मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का कौन सा कलाकार का आपको गाना सबसे ज़्यादा पसंद आता है? कोई गाना आपका हो चाहे उनका हो तो गा के 2 लाइन से। मैंने बोला कि कौन सा? बड़े भैया पवन सिंह जी। इनका सुनते हैं? हाँ सुनते तो सभी का है, पवन भैया, खेसारी भैया, रितेश भैया, समर भैया, कल्लू भैया, सब का सुनते हैं सनी। खेसारी लाल यादव पे आपको पता है कि नेपाल में एक प्रोग्राम किए थे, उन पर FIR हो गया है, 4 लड़की ने मिलकर FIR किया है क्योंकि वो अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे। और उनका एक वीडियो देखे होइएगा जिम वाला भी वायरल हुआ था, जिसके बारे में हम आपको पहले भी पूछे हुए थे। तो ये सब चीज़ दिखाना अच्छा चीज़ है भोजपुरी इंडस्ट्री। देखिए ये सब दिखाना क्या स्टार है, देखिए आपसे खेसारी लाल यादव से बहुत लोग सीखते हैं कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, बहुत लोग सीखते हैं। तो उस तरीके का चीज़ बंद होना, क्योंकि मनोज तिवारी भी कहीं गए थे जहाँ पे इंटरव्यू में बोले कि वो सब इंटरव्यू में रवि किशन भैया भी, मनोज तिवारी भैया भी, सब लोगों ने बोला कि ये हम अकेले में उनसे बात जरूर करेंगे कि उस तरीके का क्या है। तो ठीक है, सबका अपना। चलिए जाते जाते एक गाना सुना दीजिए और बस एंड करेंगे। और आई होप करेंगे कि आप इस तरीके से बिहार को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमको भी बहुत ही अच्छा लगता है पर्सनली। और हम भी आपसे नहीं मिले थे, उससे पहले आपके गाने पे रील बनाए हुए थे, तो पता नहीं था आपसे मिले हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप लोगों का प्यार है। और ऐसे ही अभी एक से एक बढ़ के अभी ऑफिशियल पे भी गाने बहुत सारे आएंगे। शिवम सिंह ऑफिशियल पे अभी जस्ट जिस गाने की बात आप कर रहे थे कि जातिवाद गाना आपका एक आया है भूमिहार पे, कि भूमिहार के हाथ जे पड़ जाई तब फैन फॉलोइंग बढ़ जाई। यही गाना रिलीज हुआ है शिवम सिंह ऑफिशियल से। आप लोग इस गाने को भी बहुत सारे प्यार दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। और ये गाना जाके सुनिएगा, शिवम सिंह ऑफिशियल इनका चैनल है, सर्च कीजिएगा तो आपको 1 नंबर में आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उस पर भी गाना अब रेगुलर आएगा ऑफिशियल चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए।